बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामलाल नाम का एक आदमी रहता था। वह घरों को रंगने का काम करता और दिन भर मेहनत करता। बहुत ईमानदार होने के साथ साथ वह बहुत मेहनती था। लेकिन उसकी माली हालत कुछ ज़्यादा सुधार नहीं आ रहा था। वह दिन भर मेहनत करता लेकिन कुछ ज़्यादा पैसे जोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन एक जमींदार ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि तुम मेरी नाव को रंग कर दो। और जमींदार ने उससे पूछा, तुम एक नाव को रंग करने का कितना पैसा लेते हो? रामलाल ने बताया कि वह 1500 रुपये लेता है रंग करने के लिए। जमींदार ने कहा, ठीक है। वह उसको नदी के किनारे पर ले जाता है और जाकर नाव को दिखा देता है। उसे रंग करने के लिए उसका ऑर्डर दे देता है और रामलाल पूरी मेहनत के साथ उस नाव को रंग करने लग जाता है। लेकिन वह देखता है कि नाव में तो एक छेद है। वह अगर उसके ऊपर रंग कर देगा तो इससे छेद का पता नहीं चलेगा और कोई डूब भी सकता है। वह उस छेद को पहले भर देता है, फिर उसके बाद सारी नाव को रंग कर देता है। जमींदार उसे देखता है तो कहता है, अगले दिन पैसे लेने के लिए आ जाना। रामलाल वहां से चला जाता है और अगले दिन जमींदार की फैमिली उस नाव के अंदर घूमने के लिए नदी में चली जाती है। तभी उसका नौकर उसके घर पर आता है और सभी लोगों को ना देखकर जमींदार से पूछता है। वह नौकर कहता है, मालिक सारे कहाँ गए हैं? तो जमींदार बताता है कि सभी तो नाव में घूमने गए हैं। वह नौकर उसे बताता है कि नाव में तो छेद था। जमींदार बहुत चिंतित हो जाता है, लेकिन तभी उसका पूरा परिवार वहां पर वापस आ जाता है। इससे उन्हें पता चल चुका था कि रामलाल ने उस छेद को भर दिया था। उसकी ईमानदारी देखकर सेठ बहुत खुश होता है और जमींदार उसे अगले दिन पैसे देता है। रामलाल गिन के देखता है तो वह देखता है कि वो तो 6000 रुपये हैं। वह उन्हें कहता है कि उनने ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, लेकिन वह उसकी ईमानदारी का इनाम था। इसलिए कहते हैं हमें लोगों की मदद करनी चाहिए और ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। भगवान एक रास्ता जरूर। दूर गांव में एक राजू जलेबी वाला रहता था। सभी लोग उसकी दूर दूर से जलेबी खाने के लिए आते थे और उसके ठेले पर काफी भीड़ लगी होती थी। काफी जलेबियां उसकी बिक जाती थी और सभी लोग उसे कहते थे, अरे भाई राजू, तू बहुत अच्छी जलेबी बनाता है। हाँ भाई, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तेरी जलेबियाँ। 1 किलो और पैक कर दे, घर वाले भी खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। क्या कमाल की जलेबियाँ बनाता है तू, गर्मा गर्म। ऐसे ही सभी लोग उसकी जलेबियों के दीवाने थे और वह दिन भर मेहनत करता और काफ़ी जलेबियाँ बना देता था। एक दिन एक आदमी उसकी दुकान पर आता है और उससे कहता है, अरे भाई राजू जलेबी वाले, तुम्हारी जलेबियाँ तो कमाल हैं। ऐसा लगता है मानो इनमें अमृत मिला दिया है। राजू जलेबी वाला उसे कहता है, अरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे अगर आप जलेबी के साथ रबड़ी भी रखते तो कमाल हो जाता। सभी लोग बड़े चाव से रबड़ी और जलेबी का आनंद ले पाते। लेकिन राजू जलेबी वाला कहता है, मुझे तो बस जलेबियाँ बनाने आते हैं, पूरा दिन इन्हीं में निकल जाता है तो रबड़ी का टाइम नहीं बचता है। वह आदमी कहता है, मेरे पास एक आदमी है जो रबड़ी बनाता है। अगर मैं तुम्हारे पास उसे भेज दूं तो तुम उससे काम करवाना और उसे तनख्वाह दे देना। राजू को ये बात अच्छी लगती है और वो सहमत हो जाता है। अगले दिन रबड़ी वाला भी उसके ठेले के पास आके ठेला लगा लेता है और राजू की जलेबियाँ और रबड़ी का कॉम्बिनेशन लोगों को बहुत पसंद आता है। सभी लोग चाव से एक प्लेट रबड़ी और एक प्लेट जलेबी खा जाते थे। धीरे धीरे उनका काम बहुत फेमस हो गया था और रबड़ी वाले ने राजू के साथ रहकर उसकी तरह की जलेबियां बनाना भी सीख लिया था। वह दिन भर उससे देखता रहता और सभी काम सीख जाता था। एक दिन वह राजू से कहता है, अरे भाई, मुझे शहर में कोई काम है, मैं 2 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ, तुम इतने में जलेबियां बेच के काम चला लेना। वह वहाँ से चला जाता है और कुछ लोग राजू जलेबी वाले के पास आकर रबड़ी की डिमांड करते हैं, लेकिन वह कहता है अभी तो बस जलेबियां ही हैं। तो ऐसे में लोग बिना रबड़ी के उसकी जलेबियां नहीं खरीदते हैं और धीरे धीरे उसका काम ठप हो जाता है। बहुत ही कम लोग उसकी ठेले पर आते थे। एक दिन एक लड़का आता है
और कहता है, अरे राजू भाई क्या हुआ। राजू उसे बताता है कि अब उसकी बिक्री बहुत कम हो गई है, कोई भी लोग उसके ठेले पर नहीं आता है। वह लड़का उसे बताता है कि पास वाले गांव में रबड़ी और जलेबी बेच रहे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट है, मैं अभी अभी खा के आया हूँ और काफी भीड़ लगी हुई है। राजू उसे कहता है कि कहाँ पर आप खा के आए हो, कृपया मुझे दिखा दोगे। वहां पर जाकर राजू देखता है तो वही रबड़ी वाला और वो आदमी जिसने रबड़ी वाले को भेजा था, दोनों मिलकर जलेबी और रबड़ी बेच रहे थे। उन्होंने राजू से जलेबी सीख कर दोनों ने अपना काम शुरू कर दिया। राजू को इस चीज का बहुत पछतावा हुआ, इसलिए कहते हैं कभी भी जांचे परखे किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए।